बहुत समय पहले की बात है। विक्रमकुट राज्य में धीरज सिंह नाम का एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही क्रूर और अन्यायी था। पूरी प्रजा उसके अन्याय से बहुत परेशान रहती थी, लेकिन किसी में भी उसके खिलाफ आवाज उठाने का साहस नहीं था। उसी राज्य में सुखी और हरि नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। उनकी मित्रता के चारों तरफ बहुत चर्चे थे। राजा के अन्याय से परेशान होकर एक दिन हरि ने राजा के खिलाफ आवाज उठा दी। भाइयों, हमारा राजा अपनी प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। राजा का अन्याय दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हमारा राजा सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा है। हमें राजा धीरज सिंह के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। जब इस बात का राजा धीरज सिंह को पता चला कि हरि उसके खिलाफ प्रजा को उत्तेजित कर रहा है, तो उसने हरि और सुखी दोनों को अपने सैनिकों द्वारा उठा लिया और अपने राज दरबार में बुलाकर कहा, तुमने मेरे खिलाफ आवाज उठाने का दुस्साहस किया है। आज तक मेरे खिलाफ ऐसा दुस्साहस करने की किसी ने हिम्मत नहीं की। इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। मेरा हुक्म है कि तुमको फांसी पर लटका दिया जाए। हरि कहता है, महाराज, मैंने कोई दुस्साहस नहीं किया है। मैंने तो बस आपको अपना कर्तव्य याद दिलाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने कोई गलती की है, तो बेशक आप मुझे फांसी पर लटका दीजिए। पर बस एक बार आप अपने अंतर मन में विचार करके देखिए कि आप जो प्रजा के साथ कर रहे हैं वो उचित है या नहीं। राजा गुस्सा होकर कहता है, यहाँ के राजा हम हैं और हम अपनी प्रजा के साथ क्या कर रहे हैं उससे हम भली भांति परिचित है। हम जो भी कर रहे हैं वो सब उचित है। तुम्हारी ऐसी बात सुनकर अब हमारा फैसला नहीं बदल सकता। तुमने हमारे खिलाफ बोलकर बहुत बड़ी गलती की है। तुमको सजा तो अवश्य मिलेगी। हरि कहता है, ठीक है महाराज, अगर आपको लगता है कि आप प्रजा के साथ उचित न्याय कर रहे हैं तो मैं फांसी पर लटकने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक आखिरी इच्छा है। फांसी पर लटकने से पहले मैं आखिरी बार अपने बीवी बच्चों से मिलना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी आखिरी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। राजा कहता है, अच्छा, अपने बीवी बच्चों से मिलने के बहाने तुम यहाँ से फरार होना चाहते हो? हरि कहता है, नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों से मिलकर कल ही आ जाऊंगा। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। राजा कहता है, हम कैसे विश्वास करें? कहीं तुम अपने परिवार से मिलने का बहाना करके यहाँ से फरार हो गए तो? तभी पास में खड़ा सुखी ये सब बात सुन रहा था। राजा की बात सुनकर सुखी कहता है, महाराज, हरि को उसकी बीवी बच्चों से मिलने दीजिए। उसकी अनुपस्थिति में मैं आपके पास ही रुकूंगा। अगर हरि कल फांसी के तय वक्त तक यहाँ उपस्थित नहीं हुआ तो महाराज उसकी जगह आप मुझे फांसी पर लटका देना। राजा कहता है, ठीक है, जब तक तुम लौटकर नहीं आते तब तक तुम्हारा मित्र यही रुकेगा। तुम अपने बीवी बच्चों से मिलकर जल्दी आओ। पर एक बात याद रखना, अगर कल तुम फांसी के तय वक्त तक नहीं आए तो तुम्हारी जगह तुम्हारे मित्र को फांसी पर लटका दिया जाएगा। हरि कहता है, ठीक है महाराज, मैं कल तय वक्त पर यहाँ उपस्थित हो जाऊंगा। हरि अपने बीवी बच्चों से मिलने चला जाता है। अगले दिन फांसी देने का वक्त नजदीक आ रहा था, लेकिन हरि अभी भी राज दरबार में नहीं पहुंचा था। राजा को लगा कि हरि अपने मित्र को फंसाकर फरार हो गया। राजा सुखी से बोलता है, तुमसे बड़ा मूर्ख इस संसार में और कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा मित्र तुमको यहाँ मरने के लिए छोड़कर फरार हो गया। फांसी के डर से अब वो यहाँ नहीं आएगा। लेकिन जैसा कि तय हुआ था कि अगर तुम्हारा मित्र लौटकर नहीं आया तो उसकी जगह तुम्हें फांसी पर लटकना पड़ेगा। तुम्हारी मौत के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। सुखी कहता है, महाराज, आप हमारी मित्रता को नहीं समझ पाओगे। मित्रता का अर्थ ही होता है कि हर हाल में अपने मित्र की सुरक्षा करना। अगर आज मेरा मित्र यहाँ नहीं आया तो मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैंने अपना मित्र धर्म निभाकर अपने मित्र की जान बचाई। राजा कहता है, तुम यह मित्रता की इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, लेकिन वही तुम्हारा मित्र तुमको धोखा देकर यहाँ से भाग गया। अगर वो सच में आता तो अब तक आ चुका होता। अचानक वहाँ हरि पहुँच जाता है। हरि को देखकर राजा हैरान हो जाता है, क्योंकि राजा ये मान चुका था कि हरि फांसी के डर से अब वहाँ नहीं आएगा। हरि राजा से बोला, महाराज, आते वक्त में जंगल में रास्ता भटक गया था, जिससे मुझे आने के लिए थोड़ा विलम्ब हो गया। विलम्ब से आने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ और चलिए महाराज, मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूँ। तभी सुखी कहता है, महाराज, जैसा कि तय हुआ था कि अगर सुखी फांसी के तय समय पर नहीं पहुँचता तो आप उसकी जगह मुझे फांसी पर लटका दोगे। महाराज, हरि तय समय से थोड़ा विलम्ब से आया है, इसलिए फांसी पर मुझे लटकाया जाए। हरि कहता है, नहीं महाराज, आपके खिलाफ आवाज उठाने की गलती मैंने की थी, इसलिए फांसी की सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मेरे मित्र सुखी की इसमें कोई भी गलती नहीं है।
महाराज, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे मित्र को छोड़ दिया जाए। सुखी भी कहता है, नहीं महाराज, मेरे मित्र हरि को यहाँ से सुरक्षित जाने दिया जाए। उसकी जगह मुझे फांसी पर लटकाए। फांसी का वक्त निकलता जा रहा है महाराज, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? मैं फांसी की सजा पाने के लिए तैयार हूँ। हरि सुखी से कहता है, नहीं मेरे मित्र, मेरे होते हुए तुम फांसी की सजा क्यों पाओगे? मेरी अनुपस्थिति में तुमने अपना मित्र धर्म निभाया, अब मित्र धर्म निभाने की मेरी बारी है। इसलिए महाराज, आप मेरे मित्र सुखी को यहाँ से सुरक्षित जाने दीजिए। राजा हरि और सुखी दोनों की मित्रता को देखकर बहुत अचंभित था। दोनों एक दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। दोनों की ऐसी मित्रता को देखकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, मैंने आज तक ऐसी मित्रता नहीं देखी। मैं तुम दोनों की मित्रता से बहुत खुश हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया कि मेरे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। सच कहूँ तो मैं सत्ता के नशे में चूर हो चुका था। सही गलत का निर्णय मैं ठीक से नहीं ले रहा था। आज तुम्हारी मित्रता ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं किसी के साथ ना अन्याय करूँगा और ना ही होने दूंगा। जाओ, तुम दोनों को ही फांसी की सजा से आज़ादी दी जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में बहुत ज़्यादा मित्र मत बनाओ। एक सच्चा मित्र ही हमारे पूरे जीवन के लिए काफ़ी है। ऐसा मित्र बनाओ जो आपको सुख दुख, अमीरी गरीबी, हर परिस्थिति में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। वही सच्चा मित्र होता है। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।